आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है, फाइनेंशियल लिटरेसी का फुकदान। पाकिस्तान में सोशल मीडिया का वो जहरीला इम्पैक्ट जो मिडिल क्लास को गुर्बत से ऊपर नहीं आने देता। आपने सोचा है 75,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की तनख्वाह रखने वाले महीने के आखिर में पैसे ख़त्म कर बैठते हैं। इसके साथ ही लग्जरी लाइफ देखते दिल तो बहुत चाहता है मगर बजट सिफर। हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, ज़ाती मसला या निज़ाम का। पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी ही है जितनी हमारी पार्लियामेंट में लेजिटिमेट जीते हुए मेंबर्स। घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्पेसिफिकली हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन नहीं दी जाती। उसका नतीजा पाकिस्तान अपने खित्ते का सबसे कम सेविंग करने वाला मुल्क है। 13% एनुअल सेविंग रेट है, जबकि इंडिया, श्रीलंका का 30% और चाइना का 40% है। इन्वेस्टमेंट का तो हाल इससे भी बुरा है, सिर्फ और सिर्फ 8%। अभी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2025 की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में 85 to 90% पॉपुलेशन या तो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोअर मिडिल क्लास 5% से ज़्यादा अपनी एनुअल इनकम का नहीं सेव कर पाती, और जबकि मिडिल क्लास एक्सक्यूज़ मी 10% तक मैक्सिमम सेव कर पाती है अपनी एनुअल इनकम का। अपर मिडिल क्लास को देखें या एलीट को देखें, कहानी टोटली डिफरेंट है। अपर मिडिल क्लास 25%, जबकि एलीट 50% प्लस अपनी इनकम का सेव कर लेते हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कंजम्पशन क्लास बन गई, अपर मिडिल क्लास और एलीट वो वेल्थ जनरेटिंग क्लास बन गई। हुकूमत भी कंप्लीस है इसमें। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और स्पेशली जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो गरीब पे और अमीर पे बिला तफरीक सेम रेट पे अप्लाई होता है, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये हमारा सामाजिक कल्चरल रवैया है यहाँ जिसकी वजह से हमारी मिडिल क्लास ज़्यादा मुतासर हो रही है। हम लोग एक हर्ड मेंटेलिटी को फॉलो करते हैं, भेड़ चाल लोगों को देख के अपने मतलब उनको फॉलो करना शुरू कर देना जो दूसरे कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द की एग्जांपल आप अगर देख लें तो शादियाँ, मैंने एक जगह रीड किया और मैं परेशान हो गया कि पाकिस्तानी अपनी वेडिंग्स पे अपनी एजुकेशन से ज़्यादा खर्च करते हैं। माइंड बॉगलिंग है। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसका मैं नाम भूल गया हूँ। उसमें ऑथर ने लिखा था कि पाकिस्तान और इंडिया की मेजॉरिटी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास सोशल अपवर्ड मोबिलिटी हासिल नहीं कर पाती। उसकी वजह उनकी शादियाँ और उनकी फोतगियाँ हैं, जहाँ पे वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं और समटाइम्स लोन भी ले लेते हैं। मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है इसके अंदर। अभी रिसेंटली अंबानीज़ की शादी हुई थी, पूरे मीडिया ने कैप्चर किया, सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं दुनिया भर से, अरबों रुपया खर्च हो रहा है। उसका इन्फ्लुएंस और उसका इम्पैक्ट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ने लिया। उनके भी डिज़ायर्स बने कि हम भी अपनी शादी जो है वो लेविश करें, इतना खर्चा करें। ये नहीं सोचते कि अंबानीज़ ने अपनी शादी पे अपनी नेटवर्थ का 1% से भी कम खर्च किया है, जबकि उनको फॉलो करते हुए हम अपनी पूरी नेटवर्थ बल्कि लोन लेके हम शादियां कर देते हैं। हमारे यहाँ पे इनकम बढ़ती है तो सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल बढ़ता है, हमारे खर्चे बढ़ते हैं, हमारी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती, क्योंकि हम लोग इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं और हमारी परचेजेस स्टेटस ड्रिवन होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? हम लोग बीइंग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो कुछ सुपरफिशियल हैं, चमक धमक को पसंद करते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स भी हैं। तभी हमारे अंदर शो ऑफ का कल्चर बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ हम लोगों की एसिड थिंकिंग नहीं है, कंजम्पशन थिंकिंग है, क्योंकि शो ऑफ कल्चर हमारे बैक ऑफ द माइंड है। तो इसलिए हम एसिड्स नहीं बना पाते, हम खर्चे ही करते रहते हैं। और जो एसिड बनाते भी हैं वो आज आके रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज है। अब रियल स्टेट जो पाकिस्तान में जो सिस्टम बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स को या एजेंट्स को, जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, उनको अमीर करने के लिए बनाया गया है, जिसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अपनी जमा पूंजी फंसा देती है और बाद में फिर उसको भुगतना पड़ता है। एक सोशल आप सर्वे करके देख लें, ऐलान करें कि जी 30%
हमारा डिस्काउंट देते हैं आपको आईफोन के ऊपर या किसी अच्छे ब्रांड पे, खादी पे, शनायर पे, ब्रीजे पे। लोग जिनको नहीं ज़रूरत इनमें से किसी चीज़ की, या वो लोग जिनके पास पैसे ही नहीं है, लाइन ब लाइन आएंगे, जोक दर जोक आएंगे, धक्के खाएंगे, मारे खाएंगे, लेकिन वो चीज़ लेके जाएंगे, चाहे उनके लिए उनको उधार ही क्यों ना पकड़ना पड़ जाए। और यही वो लोग हैं, जब स्टॉक मार्केट हमारी इस जंग की वजह से 30% से ज़्यादा गिरी हुई है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि यार शायद और गिर जाए। तो ये एक मेंटेलिटी का फ़र्क है। हम लोग चाहते तो हैं सोशल अपवर्ड मोबिलिटी, उसे क्रेव भी करते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट नहीं करते। हमारी मिडिल मिडिल क्लास से बहुत ज़्यादा मुतासर है। सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है? सोशल मीडिया का एक बहुत ग्रेव रोल है इसके अंदर। स्पेशली जो सोशल मीडिया ने हमारे जेन जी यूथ के ऊपर जो इम्पैक्ट किया हुआ है। जेन जी वो लोग हैं जो 1995-96 से लेके 2012-13 तक जो पैदा हुए। 35% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ कंप्राइज्ड ऑफ जेन जी। और ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। पुराने वक्त में कंपैरिजंस तो होते थे, मुकाबले तो होते थे, जेलसी भी एक रियल फैक्टर है, लेकिन तब आपके कंपेटिटर्स कम होते थे, दोस्त, यार, मोहल्लेदार, रिश्तेदार। लेकिन अब विद दिस सोशल मीडिया इमरजेंस पूरी दुनिया से ही आपका मुकाबला हो गया। आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, आप लोगों के लाइफस्टाइल देखना शुरू कर देते हैं। वो लोग जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जिनसे आप मिले भी नहीं हैं, या शायद ज़िंदगी में मुलाकात का चांस भी ना हो, उनमें से कोई मालदीव्स जा रहा है इंटरनेशनल टूर पे, कोई नई गाड़ी अपनी दिखा रहा है, कोई नए मोबाइल की अनबॉक्सिंग कर रहा है, कोई नया घर दिखा रहा है। जो हमारी जेन ज़ी है वो इन चीज़ों से फिर इतनी मुतासर होती है कि वो भी वही करना चाहते हैं, वही लेना चाहते हैं, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, जिसके लिए वो सारे का सारा पैसा जो कमाते हैं, और समटाइम्स जो नहीं भी कमाया होता वो भी वो इन चीज़ों की कंजम्पशन में खर्च कर देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया के आने से एक चीज़ हुई है, अमीर बनना अभी भी हक हलाल की कमाई से मुश्किल है, स्वेट एंड ब्लड चाहिए। लेकिन अमीर दिखना बहुत आसान है। अब यही जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपने गुची के बैग, एलवी के जूते, टॉम फोर्ड की एनकें दिखा के उनको इम्प्रेस करते हैं। जो जेन जी, जो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको नहीं पता कि यार ये चीज़ें क्या रेंटेड हैं, फेक हैं, कॉपीज़ हैं, ओरिजिनल हैं। लेकिन वो जेन जी उनसे इम्प्रेस होके उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें फेक होती हैं। अभी पाकिस्तान में ही वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं डकी भाई, वो फ्रॉड में और जब बेटिंग साइट को प्रमोट करने में जब पकड़े गए, तो पता चला कि जो घर वो अपने फॉलोअर्स को बता रहे थे कि उनका ड्रीम हाउस है, उन्होंने ख़रीदा है, वो एक्चुअली एक रेंटेड हाउस था। इस हद तक मैनिपुलेशन करते हैं, इस हद तक मिसगाइड करते हैं, और उनको देखा देखी जेन जी इम्पैक्ट ले लेते हैं। 1500 अरब की कंजम्पशन की है जेन जी ने पाकिस्तान में लास्ट ईयर। उसके साथ साथ अगेन कल्चर की बात करें, पाकिस्तान में होटलिंग का कल्चर बहुत तेज़ी से फैला है। इकॉनमी डाउन जा रही थी, लेकिन रेस्टोरेंट्स पे रेस्टोरेंट्स, इंटरनेशनल चेन्स खुल रही थी। क्यों? क्योंकि हमारी जेन जी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहती है होटलिंग के ऊपर, ताकि सोशल मीडिया वैलिडेशन उन्हें मिल सके। खाना चाहे जैसा भी हो, इंस्टाग्राम सेवी होना चाहिए, एम्बियंस अच्छी होनी चाहिए, ताकि पिक्चर लगा के वो सबको बता सकेंगे जी वी हैव रीच्ड देयर, हम भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, हम लोग भी कोई चीज़ बन गए हैं। आप वो देख लें, इंस्टाग्राम पे एक बड़ा पिक्चर्स का सेल्फ़ी, मिरर सेल्फ़ी पिक्चर का बड़ा कंसेप्ट चल रहा है। आप उसको नोट करें तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ब्रांड के फ़ोन से वो सेल्फ़ी ली जा रही है, एप्पल से। कोई वीवो वाला, कोई ओप्पो वाला, कोई सैमसंग वाला भी आपको नहीं मिलेगा जो मिरर से सेल्फ़ी खींच रहा है, क्योंकि वो पिक्चर पोस्ट करने का मकसद अपनी पिक्चर दिखाना नहीं है, वो मोबाइल दिखाना है जो वो कैरी कर रहा है कि हम भी एप्पल रखते हैं, हम भी उस क्लास से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ
जो इम्पल्स बाइंग है हम्म, वो बड़ी बढ़ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल बैंकिंग का जब से कोलैबोरेशन हुआ है, परचेजिंग बहुत आसान हो गई है। हम्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कोई चीज़ देख रहे हो, कोई रील देख रहे हो, कोई अपने इन्फ्लुएंसर को, कोई अपने स्टार को आप देख रहे हो, आप नोट नहीं करोगे कि आप थोड़ा सा ही आगे उसको स्क्रॉल करोगे तो जो चीज़ उस स्टार ने पहनी होगी, जो बैग उसने पकड़ा होगा, उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो जाएंगी। और फिर आप इम्पल्स में आके आप उस मोमेंट को उन्होंने आपको कैप्चर करके आप कुछ ना कुछ परचेज़ कर लोगे। पाकिस्तान में अभी भी कैश ऑन डिलीवरी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि इतना रिलायंस या ट्रस्ट नहीं है ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन स्टिल पाकिस्तान में 40% इंक्रीज़ हुआ है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स में ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। कोई बहुत बड़ा इंक्रीज़ नहीं है, 6 लाख लोगों का बस इंक्रीज़ है। लेकिन स्पेंडिंग में 300% का इजाफा हुआ है, और आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस में 200% का इजाफा हुआ है। लास्ट ईयर में बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स की वजह से जो इंटरेस्ट कमाया है, दैट इज़ 80 बिलियन रुपीज़ पाकिस्तान में। टू मच है। मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, मगर इनका हल क्या है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये बातें करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपको मना किया जाए कि आप स्पेंडिंग ना करें, जो चीज़ चाहते हैं वो ना ख़रीदें। मकसद सिर्फ ये है कि आप इसकी बजटिंग करें, अपनी इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, अपनी नीड्स में, अपनी वांट्स में, और अपने लिए इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि आज जो आप अपने लिए लग्जरी पे स्पेंड करेंगे, वो आप अपने फ्यूचर से बारो करके कर रहे हैं। वांट्स में जो चीज़ डाली है उसको गिल्ट फ्री फन के लिए यूज़ करें, चाहे 5% हो चाहे 15% हो। लेकिन ख़रीदने से पहले ये मेक श्योर ज़रूर करें कि कहीं आप फोमो में तो नहीं ख़रीद रहे, आप कहीं लग्जरी ट्रैप में आके किसी इन्फ्लुएंसर को देख के तो नहीं ख़रीद रहे। वो चीज़ वाकई आपको चाहिए, और उसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है कि अपने आप से पूछें कि अगर सोशल मीडिया ना हो, अगर कोई मेरे कंपेटिटर्स ना हो, कोई मुझे देख ना रहा हो, तो क्या फिर भी मुझे ये चीज़ चाहिए? और अगर इसका जवाब हाँ में हो तो ये चीज़ वाकई आपको खुशी देगी। लेकिन रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते वो आप रिव्यू नहीं कर सकते, और जो चीज़ आप रिव्यू नहीं कर सकते वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक डायलॉग बहुत मुझे पसंद है फाइट क्लब मूवी का, वी बाय थिंग्स दैट वी डोंट वांट with the money that we don't have, and to impress the people that we don't like. Thank you.